अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स क्लास 10 और हमारा लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 जो कि बुक का चैप्टर नंबर 2 बनता है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल जब मैंने आपको करवाए तो आपको कहा था कि इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल को समझ लेना तो आसान है, लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करने लगते हो, जब आप खुद से अटैम्प्ट करते हो तो आपको बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी ग्रिप जो है न्यूमेरिकल पर उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। अदरवाइज़ हर स्टूडेंट की तरह फिर आप भी कहेंगे कि न्यूमेरिकल जो है वो समझ नहीं लगते। समझ ना लगने की मेन रीज़न ये कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आप जस्ट व्यू लेक्चर ले लेते हो, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। दैट्स वाई यू हैव टू डू द प्रैक्टिस सो दैट यू कैन ग्रिप ऑन दिस न्यूमेरिकल, ताकि आप पेपर में इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। आइए आगे सोल्व करते हैं। A student clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds। एक स्टूडेंट जो है वो अपने हैंड को क्लैप करता है तो 5 सेकंड के बाद उसको इको सुनाई देती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन? पर्सन का उस क्लिफ से कितना डिस्टेंस है? अगर स्पीड ऑफ द साउंड 346 मीटर पर सेकेंड है। अब स्टूडेंट प्रीवियस न्यूमेरिकल भी सेम इसी कैटेगरी का था। टाइम ऑफ द इको हमारे पास है 5 सेकेंड। स्टूडेंट इस इको के टाइम के अंदर साउंड का वो जो टाइम है वो शामिल होगा। साउंड जब टकराएगा किसी सरफेस से फिर से वापस आएगा तो वो टाइम भी शामिल होगा। तो हमें टाइम ऑफ इको न्यूमेरिकल के लिए नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें टाइम ऑफ साउंड चाहिए होता है। दैट इज़ वाई हमारे पास जो टाइम ऑफ इको है उसको हम 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो टाइम ऑफ साउंड आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ साउंड जो कि 346 है, वो लिखा। डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस को हमने शो कर लिया एस के साथ। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल फार्मूला जो आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्टूडेंट डिस्टेंस मालूम करना है तो हम ऐसे एस लिखा रहने देंगे, इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 346, जिसको हम स्पीड भी कह सकते हैं। टाइम की वैल्यू है 2.5। जब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 865 मीटर, जो कि डिस्टेंस है पर्सन का क्लिफ से। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम इसी कैटेगरी का है। अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। कि एक शिप जो है वो अल्ट्रासाउंड सेंड कर रही है सी बेड से एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, और इसको डिटेक्ट किया गया 3.42 सेकेंड के बाद। अगर अल्ट्रासाउंड की जो स्पीड है 1531 है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस? तो आपने बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर अल्ट्रासाउंड को सेंड किया जा रहा है और इतने टाइम के बाद वो वापस आ रही, तो इस मीन इस टाइम इज इंक्लूडेड बोथ द टाइम ऑफ साउंड एंड आल्सो द रिफ्लेक्टेड साउंड। तो हम यहाँ पर इको का टाइम मेंशन करने के बाद जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम ऑफ साउंड आ जाएगा। तो वैल्यू आई 1.71। स्पीड दी थी 1531 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना था डिस्टेंस। तो स्टूडेंट अगर आप देखो तो ये वही फार्मूला नहीं जो अभी हमने प्रीवियस में लगाया, एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब हमें इसमें वेलोसिटी की वैल्यू फिलअप की, टाइम की वैल्यू लगाई, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2618 मीटर, जो कि डिस्टेंस कहलाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि क्यों हर बार हम टाइम ऑफ इको यूज़ नहीं करते, टाइम ऑफ साउंड इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट किसी भी सरफेस से जब साउंड जनरेट होता है, लाइक यहाँ से वो जनरेट हुआ, जनरेट करने के बाद हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एक सरफेस थी जिससे वो टकराया, जिससे वो हिट किया। हिट करने के बाद साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ गया। अब हमें ये जो टाइम दिया हुआ है 3.42, ये साउंड के यहाँ से यहाँ जाने, टकरा के वापस आने तक का टाइम दिया हुआ है। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर हम इस टाइम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के साथ है जिस टाइम में साउंड सोर्स से निकला और जिस पॉइंट पे हम उसने हिट किया। दिस इज़ द टाइम ऑफ द साउंड एंड हम इसी साउंड के टाइम को इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम समटाइम ये हो जाती है, स्टूडेंट जो है वो इस टाइम ऑफ साउंड को कैलकुलेट नहीं करता, बल्कि वो इसी टाइम को यूज़ करके आगे सोल्यूशन जब देता है तो उसका आंसर और पूरा क्वेश्चन ही बल्कि रॉन्ग हो जाता है। तो इस मीन
जब भी आपने इको वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो टाइम को 2 पे डिवाइड करके टाइम और साउंड निकाल लेना, फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी है। स्टूडेंट ये तो थे आज के हमारे न्यूमेरिकल, जस्ट 2 न्यूमेरिकल हमने आज किए। आप इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले लेक्चर में हमारे पास जस्ट लास्ट 2 न्यूमेरिकल हैं, वो सॉल्व करने के बाद अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 जो कि 3rd चैप्टर है बुक का वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।